अगर वो जनरल डायर बने हुए हैं ना, तो हम है खरा गर्दनी बाग में, वो जाति इस गर्दनी बाग को जालियांवाला बाग बनाए। हम है खरा, उनसे डरने वाले नहीं है। 90,000 वैकेंसी आया, उसमें से डायरेक्ट 60,000 वैकेंसी घटा लीजिए। यानी टीआरई 4 में भी हमारे शिक्षा मंत्री जी इसी प्रकार का झोल करेंगे। टीआरई 4 में भी वैकेंसी निकलेगा 50,000, 60,000, 70,000, उसमें भी 50% खाली रह जाएगा। फिर टीआरई 5 का बात किया जाएगा। तो ये सिस्टम लगातार आते रहा। इस सिस्टम के विरुद्ध हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। विगत 5 महीना से गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही है। संबंधित जितने भी मंत्री विधायक है, सभी लोग बोल तो रहे हैं कि आप लोग का मांग जाया जाए। बताइए कि कुछ विद्यार्थी उतने ही नंबर ले आके ज्वाइनिंग करके टीचर बने हुए हैं, और कुछ विद्यार्थी उतने ही नंबर ले आके सड़क पे खड़े हुए हैं। करने वाले नहीं है, उनका भी गुंडागर्दी नहीं। सरकार तो गुंडागर्दी कर ही रही है, प्रशासन भी गुंडागर्दी पर आ गई है। देखिए, कोई भी दर्द नहीं समझ रहा है बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षक अभ्यर्थियों का। नमस्कार, मैं निकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। गर्दनी बाग धरनास्थल पर मौजूद है। देख लीजिए, अभी ये संख्या है। कुछ लोग अभी खाने के लिए गए हुए हैं और वो फिर से आते हैं और दिन रात यहीं पे रहते हैं। हम बार बार ये चीज़ इसलिए दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टीआरई 4 दिखाइए ना भैया, क्या रखा है टीआरई 3 में। तो हम आपको बता देते हैं कि अगर मेहनत करिएगा तो आप कीमत जानेगा, क्योंकि अगर ये लोग का नहीं हुआ तो समझ जाइए कि जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक एक करके पूछेंगे जरूर, क्योंकि रोज एक ही सवाल करके और आप एक ही जवाब देके आपका भी मन थक गया होगा और जो लोग देखते हैं उनका भी मन थक जा रहा है। आज संदीप सौरभ आने वाले थे, नहीं पहुंचे। मजिस्ट्रेट खान आए हैं और आप लोग को बोल दिए हैं कि यहाँ से हटो, आप लोग इलीगल तरीके से यहाँ पे बैठे हुए। तो आप तो अब बड़ा बिस्तर बांध के जा रहे होंगे। नहीं जाए, कैसे चले जाए, कैसे डर जाएंगे? डरने के लिए यहाँ थोड़ी बैठे हुए हैं। उनके देखने में बहुत सारा चीज इलीगल है, तो हमारे भी देखने में बहुत सारा चीज इलीगल है। यहाँ जब धरना स्थल घोषित है तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। रही बात डीएम की परमिशन की, डीएम की परमिशन से आज तक धरना चलता चला आ रहा है। आएगा एक आध दिन इधर उधर होने से क्या हो जाएगा? हम लोग थोड़ी भाग जाएंगे। जो डर गया सो मर गया। हम लोग उसमें से अब नहीं बैठे हुए हैं। एकदम करो या मरो की स्थिति में। हर दिन सारे मीडिया पे बोलते हैं, हर दिन सारे मंत्रियों के पास कोई ना कोई आपका टीम जाता है, हर दिन कोई ना कोई विधायक के पास पहुंचते हैं, एक ही चीज बार बार रिपीट करते हैं। थक नहीं रहे? समय बलि नहीं होता है, पुरुष हो तो बलवान। तो अभी हम लोगों का समय नहीं सही चल रहा है, इसलिए वो कहा जाता है ना कि थोड़े छोटे मोटे नेता भी बहुत बड़ी बड़ी बात घुमाते हैं। तो चल रहा है, अभी देख रहे हैं हम लोग। आपको नहीं बुरा लगता कि लाइब्रेरी वाले लड़े, उनका क्लियर हो गया, कंप्यूटर शिक्षक वाले लड़े, उनका क्लियर हो गया, टीआरई 4 की लड़ाई हो रही थी वो भी आ ही गया, तो टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री क्यों दबाया जा रहा है? कुछ खेल हो गया है या आंकड़ों का खेल करने के लिए छुपाया जाता है कि आप सबके सामने खेल क्या है वो स्पष्ट है, और आपके सामने पहले भी बताया जा चुका है। जिसको मैं फिर दोबारा भी रिपीट कर रहा हूँ कि 87,000 कुछ पोस्ट पे वैकेंसी आती है, 66,000 पे रिजल्ट जारी होता है, 51,000 को नियुक्ति पत्र दिया जाता है। उसमें बहुत लोग काउंसलिंग नहीं भी कराते हैं, उनको तो 1-2-3 बार काउंसलिंग कराने का मौका दिया जाता है। फाइनली ज्वाइन 40,000 45,000 के आसपास होती है। यह रिकॉर्ड है हम लोगों के पास जो अपना है। उसमें हमारी मांग बस यही है कि आप डीबीआर से छठे जो विद्यार्थी हैं, जो मल्टीपल आपने रिजल्ट दिया है, जब आपने फार्म भरवाते वक्त नोटिस लिया था कि 1 पद 1 आप चयन की वरीयता में लीजिए, पोस्ट की चयन की वरीयता आप दीजिए। जब आपने वरीयता लिया हुआ है तो आप इस तरह का रिजल्ट क्यों जारी किए? तो हमारा भी निकला था कि 60,000 पद खाली है, उसके बाद भी लोगों को तड़पाया जा रहा है। तो अब आप ये बताइए कि सरकार की ही बात सुनिए। एक तरफ हम 60,000 सीट खाली है, अभी टीआरई 4 के बाद भी 60,000 बाकी रहेगा, ये निकला था। अभी 90,000 आने के बाद कि इसके बाद भी अभी 60,000 सीट खाली रहेगी। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जो भी देख रहे हैं, आप ये बताइए कि कुछ विद्यार्थी उतने ही नंबर ले आके ज्वाइनिंग करके टीचर बने हुए हैं, और कुछ विद्यार्थी उतने ही नंबर ले आके सड़क पे खड़े हुए हैं, कुछ विद्यार्थी एक आध नंबर ऊपर नीचे हैं। अच्छा, पहले तो शिक्षकों के एमएलसी जो हो गए या फिर कोई भी नेता हो गए, वो बोलना पसंद करते थे, लेकिन अभी जब हम उन लोग के पास जाते हैं तो वो इग्नोर कर देते, बोलते जो होगा अब शिक्षा मंत्री समझे। तो बस बात यही है कि असाके च परम साध्वी कुरूपे च पतिव्रता। सरकार के लोग भी जान रहे हैं कि अभी नीतीश का शासन नहीं चल रहा है, अधिकारियों का शासन चल रहा है। अब उसमें वो मजबूर है भाई, किससे कहें? एससीएस के पास शिकायत आती है, भी किसी भी और भी मंत्री से पूछेगा तो फोन नहीं उठाते हैं, केवल वो नीतीश जी का फोन उठाते हैं, शिक्षा मंत्री का फोन उठाते हैं, बाकी किसी और नेता मंत्री का फोन नहीं उठाते हैं। तो हम लोग तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। अरे 4 बैठा होगा, चला जाएगा, सब देख लिया जाएगा, देखा जाएगा। जब तक चल रहा है लड़ेंगे। अभी तो टीआरई 4 का कोई बहुत बड़ा सरकारी नोटिफिकेशन नहीं है, केवल पेपरबाजी है, हवा ये बम छोड़ा जा रहा है, चुनावी जुमला दिया जा रहा है। बाकी चीजें अभी आने दीजिए, रिकॉर्ड आने दीजिए। तो टीआरई 4 कह रहे हैं कि हवा है, जैसे आप लोग को बेवकूफ बनाया गया, एक टीआरई 4 भी समझ जाइए कि हवाबाजी है। देखिए, हम लोग सिर्फ ये टीआरई 3 सप्लीमेंट्री के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे।
ये सिस्टम के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सीट वैकेंसी मतलब सीट आती है बहाली के लेकर के, आधा सीट भरा जाता है, बाद बाकी खाली रखा जाता है। ये चीज़ कहीं ना कहीं टीआरई 4 में भी होगा। टीआरई 4 में भी वैकेंसी निकलेगा 50,000, 60,000, 70,000, उसमें भी 50% खाली रह जाएगा, फिर टीआरई 5 का बात किया जाएगा। तो ये सिस्टम लगातार आते रहा। इस सिस्टम के विरुद्ध हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। विगत 5 महीना से गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही है। संबंधित जितने भी मंत्री विधायक है, सभी लोग बोल तो रहे हैं कि आप लोग का मांग जाया जाए, वो बोल रहे हैं, अपने स्तर से बोल रहे हैं, लेकिन अधिकारी को जाकर के बोले ये हिम्मत किसी में नहीं है। डायरेक्ट अधिकारी से सवाल कोई मंत्री कोई विधायक नहीं किया अभी तक। क्या लग रहा है, किससे उम्मीद है? सीधे नीतीश कुमार से मुलाकात? बिल्कुल, अब सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही इस बात को संज्ञान में लेकर के माननीय सीएस को इस बात से अवगत कराए कि ये लोग का जो मांग है, आप जो बहाली वैकेंसी हम बोल देते हैं कि इतना बहाली निकालिए, बहाली आप निकाल देते हैं, लेकिन आधा सीट फुलफिल करके आधा खाली कर देते हैं। तो इस प्रथा को खत्म करिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जरिए हो या रिजल्ट के समय ही वेटिंग लिस्ट का प्रावधान करके सीट को फुलफिल कीजिए पूरा पूरा। मजिस्ट्रेट खान आए तो क्या कहे, भागो भागो? नहीं, मजिस्ट्रेट खान साहब आए, बोले कि आप लोग के पास परमिशन है, परमिशन हम लोग को दिए हुए हैं, प्रोसेस में है, कुछ समय तक मिल जाएगा, 1-1.5 घंटा में बोला कि ये मिल जाएगा। भी बोल देते हैं, बोले कि भूख हड़ताल इलीगल है, लेकिन हम लोग क्या करें? हम लोग का उपाय ही क्या है? भूख हड़ताल पे हड़ताल सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन को चुकाने के इसके अलावा ही क्या सॉल्यूशन है? इसके अलावा ही क्या सॉल्यूशन है? मरे तो मरे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। आप बताएं, इतने दिन से संघर्ष कर अभी देखिए, अभी खान मजिस्ट्रेट साहब जो है हम लोग को आकर मतलब एक तरह से प्रशासन का धमकी दिखा दिए, यानी गुंडागर्दी हम लोग के साथ आकर कह रहे हैं कि आप जो है भूख हड़ताल नहीं बड़े इलीगल है। और यही खान हम लोग 20 जनवरी से यहाँ पर इसी गर्दनी बाग में बैठे, यहाँ पर डीलर साहब लोग बैठे हुए थे और वो लोग भी भूख हड़ताल पर बैठे। एक बाबा थे वो बैठे हुए थे, उनको ये खुद प्रशासन के ही आदमी आकर पानी पिलाने के लिए रोज कि ये सर पानी पीकर अपना क्या बोलिए भूख हड़ताल तोड़ दीजिए, 1 घंटा आकर मना जाते थे लोग। और वही खान मजिस्ट्रेट आकर हम लोग को धमकी दे रहे हैं कि नहीं, आपका भूख हड़ताल जो है इलीगल है। यानी मतलब वो ये समझ रहे हैं ना कि हम लोग कमजोर है तो हम लोग डर जाएंगे, तो हम लोग उनसे डरने वाले नहीं है। उनका भी गुंडागर्दी नहीं, सरकार तो गुंडागर्दी कर ही रही है, प्रशासन भी गुंडागर्दी पर आ गई है कि दरारी के नहीं भूख हड़ताल करें। आप एसीएस ऐसेदार से भी तो आप लोग बहुत बार मिले नहीं, वो उनसे बात हुई, वो बात कर ही नहीं रहे। जब भी उन लोगों के पास हम लोग जाते हैं तो वो जो है ना, वो जो है मतलब हम लोग को इधर से उधर मतलब दूसरे के पास फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन बात नहीं करते हैं। हम लोग 2-3 बार गए हैं लोग, लेकिन दूसरे अधिकारी के पास वो जो है हम लोग को भेज देते हैं, लेकिन बात नहीं करते हैं लोग। बात नहीं करते हैं। आप बताएं कि ऐसेदार से बहुत बार मिलने की कोशिश की है, क्या बोलते हैं? सर वो TRE 2 का हवाला दे रहे हैं। क्या बोलते हैं TRE 2 का? TRE 2 में सप्लीमेंट्री नहीं दिया गया तो TRE 3 में भी नहीं दिया जाएगा। तो शिक्षा मंत्री भी वही बोलते हैं, सारे लोग वही बोलते हैं, तो कैसे जीतेंगे आप भूखे पैसे रह के? जीतेंगे, इतना तो है कि जीतेंगे, कुछ भी हो जाए जीतेंगे। बिल्कुल जिद है। वो TRE 4 जिद्दी सामने है, TRE 4 सामने है, तो आप उस एसीएस सर जिद में है कि हम नहीं देंगे, तो उनसे जिद्दी हम लोग हैं। अरे उनका अफसरशाही नहीं चलेगा, उनका अफसरशाही नहीं चलेगा, उनका हिटलरशाही नहीं चलेगा। अगर वो मतलब वो हिटलर है आपके हिसाब से? शिक्षा हाँ मंत्री बिल्कुल और ACS बिल्कुल हिटलर है। बिल्कुल बिल्कुल हिटलर है। आप लोग को तंग करते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर वो जनरल डायर बने हुए हैं ना, तो हम है खरा गर्दनी बाग में, वो इस गर्दनी बाग को जालियांवाला बाग बनाए। हम है खरा, उनसे डरने वाले नहीं है। अच्छा, घर में आप क्या बोल के आते हैं कि जा रहे लड़ने, जा रहे प्रोटेस्ट करने? अरे क्या बताए, घर में तो अब हम लोग को जीने लायक है ये नहीं है। हम लोग घर में जीने न घर के हैं ना घाट के हैं, कहावत है ना कि हम न घर के हैं ना घाट के हैं। आपके तो बच्चे हैं या नहीं है? बच्चे मेरे 3 बच्चे हैं। कैसे हमारे तो उनसे पिता दूर कैंसर पीड़ित है। हाँ। हमारे पिता कैंसर पीड़ित है। अभी मैं मुजफ्फरपुर क्या बोलते हैं मेडिकल कॉलेज में अभी उनको एडमिट करा करके आई हूँ। अगर हम सारे लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हमारे एक विकलांग हस्बैंड है, 3 बच्चे हैं। हमारे पिता हाँ हस्बैंड विकलांग है, और इतना हम लोग को मजबूर किया गया है कि आज हम धरना पे बैठे हुए हैं। कि परिवार का स्थिति ठीक नहीं, उसके बाद भी प्रदर्शन फिर भी प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ फिर भी प्रदर्शन, इससे अच्छा है कि हम लोग को मौत ही हो जाए। भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, यहाँ मौत हो जाएगा। नीतीश कुमार नहीं सुनने वाले? नहीं सुनने वाले हैं और नहीं सुनते हैं। पता नहीं उनका क्या नीति है। और ये सारी झोंझ जो फंसा हुआ है ना, ये सारा बात जो फंसा हुआ है, इसे एस सिद्धार्थ के पास फंसा हुआ है, ACS के पास फंसा हुआ है। देखिए सारे लोग आपको दिख रहे होंगे कि किस तरह से। जी सर, आपने कुछ दिन पहले एक नोटिस आया था TRE 4 का, जिसमें 90,000 शिक्षकों की बहाली करने के बाद भी हमारे नीतीश कुमार या हमारे शिक्षा मंत्री के द्वारा ये बताया गया है कि 60,000 और वैकेंसी रह जाएंगे शिक्षकों के लिए। तो आप जो 90,000 वैकेंसी आया, उसमें से डायरेक्ट 60,000 वैकेंसी घटा लीजिए, यानी TRE 4 में भी हमारे शिक्षा मंत्री जी इसी प्रकार का झोल करेंगे।
वो झोल इसलिए करेंगे कि 90,000 सीट को वहाँ दिखाएंगे और 60,000 सीट इसलिए बता दिए हैं बचा हुआ कि देखिए हम 30,000 पे तो नहीं सबके फिर रिजल्ट देंगे, 60,000 का उम्मीद मत करना, यानी टोटली 90,000 का उम्मीद मत करना। 60,000 हम पहले ही तुम्हारा बता दिए कि 60,000 सीट बचल है, हम 30,000 पे देंगे, ऐसे बेसी सीट पे हम नहीं देंगे। तो देखिए जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं वो भी आपको दिख रहे होंगे, लगातार ये लोग के पास हम पहुंचे हैं, बात नहीं करेंगे क्योंकि जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं बातचीत नहीं करने की स्थिति में नहीं है। आपसे बस आखिरी सवाल ये करेंगे कि क्या लग रहा है, जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, हार की तरफ बढ़ रहे हैं, या जिंदगी से बस लड़ते लड़ते झोला ढोइएगा? अब वही तो बुरा लग नहीं रहा मान है। नहीं, वही सरकार हम लोग को वही अब करने पर मजबूर कर दी है। देखिए अब हमारे साथी कल से तो आज तक कोई पदाधिकारी नहीं आया शिक्षा विभाग के कि क्या हाल चाल है लड़का सबका। बैठेंगे यहीं पे। जी हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना है जब तक ले हम कि शिक्षक अभ्यर्थी की जीत होती है या नहीं होती, क्योंकि दूसरा दिन है आज हड़ताल का, भूख हड़ताल का, और क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ माहौल है वो आपने देख लिया। तो बस और चैनल को सब्सक्राइब करें, कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।